अपने बीच में श्री महेश गिरी इस रेलवे लाइन से उस ओर पूर्वी दिल्ली जिन्होंने बीड़ा उठाया है, उस परिवार के घमंड को तोड़ने का और उस क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया, श्री महेश गिरी, आर्ट ऑफ लिविंग, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, और उस आर्ट ऑफ लिविंग की धारा को प्रभावित करने वाले ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री महेश गिरी, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आए और अपने विचार रखें। श्री महेश गिरी जी। भारत माता की वंदे, भारतीय जनता पार्टी। यहां पर मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के उपस्थिति को वंदन करता हूं और मेरे सामने ये भारत माता के जो सपूत है, जो इस देश में राष्ट्रभक्ति का परचम लहराते हुए नरेंद्र मोदी जी को भारत के सिंहासन पर आसीन करने के लिए कर्मठ कार्यकर्ता और इस देश की जनता को नमस्कार करता हूं। आज एक पत्रकार ने मुझे पूछा, क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं? कांग्रेस में यह प्रथा है कि यदि कांग्रेस की माता सिर पर हाथ रखती है राहुल गांधी के, तो वह प्रधानमंत्री घोषित हो जाता है। मोदी जी के पीछे किसका हाथ है? तो मैंने कहा, इस देश में अब प्रधानमंत्री बनने के लिए सिर्फ माता का आशीर्वाद ही नहीं, भारत माता के आशीर्वाद की भी जरूरत है, और वो नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। इस देश ने स्वीकार कर लिया है नरेंद्र मोदी जी को। अब मेरी मम्मी, मेरा दादा, इस नाम से वोट मांगने की प्रथा चली गई। अब तो जो जनता का बेटा होगा उसी को ये जनता चुनेगी, और नरेंद्र मोदी जी को भारत के इस सपूतों ने चुन लिया है। मित्रों, मैं पूर्वी दिल्ली क्षेत्र से संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व लेकर के आया हूं। आज ये जो 10 अप्रैल का चुनाव है, यह सिर्फ चुनाव ही नहीं, अब एक युद्ध भूमि, रणभूमि बन चुका है। और इसमें इस चुनाव को केवल कोई नेता या पार्टी ही नहीं, बल्कि इस भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता और इस देश का हर वो व्यक्ति लड़ेगा जो इस देश से प्रेम करता है और इस देश को विश्व गुरु के पद पर देखना चाहता है। मित्रों, जब पूर्वी दिल्ली की बात करता हूं, वहां नेतृत्व की कमी रही है हमेशा। वहां विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ, कॉमनवेल्थ के घोटालों का पैसा नहीं लगा, सब कुछ घटक गए और पूर्वी दिल्ली को पिछड़ा के पिछड़ा रहने दिया। मित्रों, वहां पर झुग्गी बस्ती वालों को 65 सालों से अपना हक नहीं मिला है। वहां पर यमुना के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। जब मैं त्रिलोकपुरी, कोंडली, पटपड़गंज, जंगपुरा और ओखला जैसे क्षेत्र को देखता हूं, मुझे बहुत विकास दिखाई पड़ता है जो करने जैसा है। यदि वहां के युवाओं को, महिलाओं को स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, तो वहां पर हैंडीक्राफ्ट का और कलाकृतियों का बहुत बड़ा उद्योग हो सकता है। हर युवा महिला रोजगार अपना स्वयं खड़ा कर सकती है, उसे किसी के भीख की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रोटी देने की बात करते हो, इस देश में केवल भूखे को रोटी की जरूरत नहीं है, मौके की जरूरत है। नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैं रोटी नहीं बांटूंगा, रोटी कमाना सिखाऊंगा ताकि मेरा युवा आत्मसम्मान से इस देश में जी सके। मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए मित्रों, भीख नहीं चाहिए।
जब मैं लक्ष्मी नगर के क्षेत्र को देखता हूं मित्रों, वहां सीए की कोचिंग क्लासेस चलती है। राजस्थान के कोटा शहर जैसे एजुकेशनल हब बन सकता है। जब कृष्णा नगर गांधीनगर को देखता हूं, बहुत बड़ा फैशन हब बन सकता है। जब मैं विश्वास नगर को देखता हूं, कॉपर का एक बहुत बड़ा हब बन सकता है, कॉपर इंडस्ट्री का। और जब मैं शाहदरा को देखता हूं, केबल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हब बन सकता है। मित्रों, मुझे किसी ने कहा कि यह विकास की बात आप कर रहे हो, इसका प्रमाण क्या है? ये आपका चुनावी वादा तो नहीं? मैंने कहा मित्रों, मैं अध्यात्म के क्षेत्र से आता हूं। पहले प्रवचन देता था, अब वचन देता हूं। और वचन ये देता हूं कि आने वाले 10 तारीख को बस आप एक दिन के लिए जागना, और उसके बाद आने वाले 5 साल ये महेश गिरी आपके लिए जागेगा। ये वादा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। और ये है